हे गाइस, दिस इज़ अनुभव अग्रवाल और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर आया हूँ। आज मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, तो मैंने एक कमेंट पढ़ा और उस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो कमेंट था कि किसी पर दोबारा ट्रस्ट कैसे करें ये बताइए। तो मुझे लगा कि यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स अगर देखा जाए कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो कई बार रिलेशनशिप से निकलने के बाद, ब्रेकअप होने के बाद दोबारा ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन एंड इसका सॉल्यूशन कई बार इंसान को नहीं मिलता है ना, तो वो बहुत चिड़चिड़ा, बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, आप सामने वाले को देख रहे हो वो चीज़ें कर रहा है, लेकिन आप उस पर फिर भी यकीन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एंड उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलने वाला हूँ जिसमें आपको हेल्प मिलेगी कि आप कैसे एक इंसान पर भरोसा कर सकते हैं या दोबारा ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आप ऑब्जर्व करो कि वो इंसान जो कह रहा है क्या वो कर भी रहा है। कहते नहीं है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उसी तरीके से एक इंसान के एक्शंस क्या कह रहे हैं, क्या वो वही कर रहा है जो वो कहता है। अब कोई भी इंसान है, कोई आपके पास आता है, प्यार का इजहार करता है और आपसे बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े वादे करता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो कई बार एक इंसान ना आपसे बातें तो बहुत कुछ करता है जस्ट टू इम्प्रेस यू, आपके दिल में जगह बनाने के लिए, लेकिन वो उन चीज़ों को ना अमल नहीं कर पाता, उन चीज़ों पर टिक नहीं पाता, उन बातों को एक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ना उसकी जो बातें हैं ना वो कहीं ना कहीं झूठी साबित होती रहती हैं। और जिस इंसान की बातें झूठी साबित हो रही हैं टाइम के साथ साथ, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो इंसान वो फील ही नहीं करता जो वो एक्चुअली में कह रहा है। बातों को ऑब्जर्व करो और ये देखो कि वो बातें, जैसे कोई इंसान कहता है कि मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा। अब कहने में तो बहुत आसान है कि मैंने आपको टाइम देना है, मैंने आपको प्रायोरिटी देनी है, बट कई बार होता है कि एक इंसान टाइम भी नहीं दे पाता और प्रायोरिटी पर भी नहीं रख पाता आपको। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कई बार वो आपको वो मीन ही नहीं करता उस चीज़ पर रखने की। यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान जो वो कह रहा है क्या वो कर भी रहा है। सेकंड पॉइंट, क्या एक इंसान एफर्ट्स कर रहा है। अब आपको ट्रस्ट तभी तो होगा जब आप उसके एफर्ट्स देखोगे। कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है, छोटी से छोटी चीज़ कर रहा है, बड़ी से बड़ी चीज़ कर रहा है। देखो, एफर्ट्स का मतलब ये नहीं होता किसी के ऊपर पैसे खर्च करना, किसी के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाना। वो एफर्ट्स नहीं होते हैं, वो मटेरियलिस्टिक एफर्ट्स होते हैं, बट उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमोशनल एफर्ट्स क्या कर रहा है एक इंसान, फिजिकल एफर्ट्स क्या कर रहा है आपके लिए। क्या वो आपके लिए रात में अवेलेबल है, क्या वो आपको सुन पाता है, क्या वो आपके लिए चीज़ें कर रहा है। छोटी से छोटी चीज़ होती है, मतलब किसी का ख्याल करना, किसी के बारे में सोचना, किसी को बताना कि मैंने तुम्हें मिस किया, मतलब ये भी एफर्ट्स होते हैं। कई बार हम निगलेक्ट कर देते हैं, बट ये एफर्ट्स होते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग जो एक इंसान को करनी चाहिए। क्या वो ये कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ें एफर्ट्स कर रहा है। अगर एफर्ट्स कर रहा है दैट मीन्स उसके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। भरोसा तो तब होगा ना जब एक इंसान एफर्ट्स करेगा, जब एफर्ट्स ही नहीं करेगा तो फिर भरोसा किस बात का। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है लॉयल्टी। लॉयल्टी कितनी है उस इंसान में। अब किसी ने आपसे बात करी, उसने आपसे प्यार का इजहार किया। अब क्या करते हैं कई बार लोग, एक तरफ आपसे बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही चीज़ें किसी और से भी कर रहे हैं, या उनका मन कहीं और भी जा रहा है, या टाइम के साथ साथ कहीं और जा रहा है। इनिशियली उस इंसान ने आपको प्रपोज किया या उसने आपके साथ कन्फेस किया, लेकिन उसके बाद धीरे 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 करके वो उस इंसान के मन में कोई और आने लगा और उसने अपनी लॉयल्टी ब्रेक कर दी, जो आपसे वो मेंटेन कर रहा था। लॉयल्टी का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप के बाद ही लॉयल्टी होती है। इफ़ यू लव समवन, if you are saying that you love someone, that means you are loyal with them। प्यार तो एक ही से होगा ना, सबसे थोड़ी हो जाएगा।
और ये चीज़ सिर्फ उस इंसान के लिए लागू नहीं होती है जो एक इंसान नया आया है आपकी लाइफ में, ये उस चीज़ के लिए भी लागू होता है जिसमें एक इंसान एग्जिस्ट करता था आपकी लाइफ में या एग्जिस्ट करता है आपकी लाइफ में, और आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ हुई जिससे आपका उसके लिए ट्रस्ट ब्रेक हो गया, और ट्रस्ट ब्रेक होने के बाद आप अब उस पर ट्रस्ट नहीं करते और आपको अब प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उस इंसान के एफर्ट्स देखने के बाद उस पर ट्रस्ट करने की। सो अगर एक इंसान लॉयल है तो वो आपके लिए लॉयल रहेगा, और अगर लॉयल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ भी उसका कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है, कोई इमोशनल एक्सचेंज चल रहे हैं, किसी के साथ इमोशनल फीलिंग्स एक्सचेंज हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। सो लॉयल्टी देखना बहुत ज़रूरी है एक इंसान की कि कितना लॉयल है वो आपके लिए। अगर लॉयल है तो डेफिनेटली आप उस पर ट्रस्ट कर पाओगे टाइम के साथ साथ, और अगर लॉयल नहीं है तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा। और स्पेशली उस केसेस में कहूँगा कि जिन केसेस में एक इंसान चीट करता है, आप उस पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। सो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रायोरिटीज़। एक नॉर्मल सी बात है, प्रायोरिटीज़ हम आजकल कितनी जगह पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है, कोट्स में पढ़ते हैं, स्टेटस में पढ़ते हैं, पोएट्रीज़ में सुनते हैं, बहुत जगह सुनते हैं, लेकिन प्रायोरिटीज़ एक्चुअली में होता क्या है? प्रायोरिटीज़ का मतलब होता है एक इंसान को क्या ओहदा मिला है आपकी लाइफ में, क्या दर्जा है आपकी लाइफ में उसका। ठीक है, मान लो आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपको कितनी प्रायोरिटीज़ देती है। मान लो उसकी लाइफ में एक सिचुएशन आई जिसमें उसको दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना है, या तो आपको चूज़ करना है, किसी और चीज़ को चूज़ करना है। अब उसने आपको ना चूज़ करके किसी और चीज़ को चूज़ किया, मीन्स आपकी प्रायोरिटी कम कर दी, आपकी इम्पोर्टेंस उस समय कम हो गई और उसने किसी और चीज़ को चुन लिया। अब उसी तरीके से ट्रस्ट भी आप उस पर कर पाते हो जो आपको प्रायोरिटी देता है। देखो, प्रायोरिटी में एक ट्विस्ट है कि प्रायोरिटी एक इंसान हमेशा आपको नहीं दे सकता, लेकिन हालात क्या कह रहे हैं उसके, इस पे बहुत डिपेंड करती है बात। अगर एक इंसान के हालात कह रहे हैं कि वो आपको प्रायोरिटी दे सकता था लेकिन फिर भी उसने कुछ और चूज़ कर लिया, किसी और चीज़ को चूज़ कर लिया, तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। इसका मतलब उस इंसान की प्रायोरिटी आप हो ही नहीं। अगर एक इंसान आपको प्रायोरिटी दे रहा है, आपको अपने आप उस इंसान पर ट्रस्ट होगा, लेकिन अगर वो इंसान आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है तो फिर ट्रस्ट भी अपने आप ही टूटेगा या बनेगा नहीं। गेटिंग मी? तो प्रायोरिटीज़ देखो लोगों की, लॉयल्टी देखो, एक इंसान कितना लॉयल है आपके साथ में, एफर्ट्स देखो, ये देखो कि उसके एक्शंस उसके वर्ड्स के साथ मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 4 चीज़ें करने के बाद एक आखिरी 5वीं चीज़ रहती है, और वो होती है एक इंसान को वक्त दो। वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा प्लेयर होता है वक्त। आप एक इंसान के साथ में एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने ऑब्जर्वेशन मोड पे डाल दिया अपने आप को, उसकी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके एक्शंस ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके एफर्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी प्रायोरिटीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी लॉयल्टी ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग, आज का ज़माना इतना ख़राब हो चुका है कि लोग इन सारी चीज़ों को फेक आउट कर देते हैं, लेकिन टाइम को फेक आउट नहीं कर सकते। अगर एक इंसान आपके साथ में कंसिस्टेंटली ये 4 चीज़ें करने के साथ साथ 5वीं चीज़ भी कर रहा है, दैट मीन्स वो आपको टाइम भी दे रहा है और वो आपके साथ टाइम के साथ साथ ये सब चीज़ें कर रहा है। मान लो उसने आज से शुरू किया करना और अगले 6 महीने तक वो कर रहा है, 8 महीने तक वो कर रहा है, इसका मतलब उसकी फीलिंग्स गलत नहीं है। गेटिंग मी? तो टाइम जितना ज़्यादा दोगे उतना आपको पता चलेगा एक इंसान की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। जितना आप उसे रोकोगे वो उतना रुकेगा आपके लाइफ में, और उससे ये होगा कि आप उसके लिए जो भी फील करते हो और वो आपके लिए जो फील करता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर मैच करने लगेगी। अगर एक इंसान आपके साथ वक्त के साथ साथ वो सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली कर रहा है तो आपको यकीन होगा उस पर, विच इज़ वेरी नेचुरल। चाहे आपका कितना भी बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, आपको यकीन होगा। और ट्रस्ट करने में एक दूसरे इंसान का, जिस पे आप ट्रस्ट करने वाले हो या करने जा रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है खुद पर ट्रस्ट करवाने में आपको। अगर एक इंसान मेहनत कर रहा है, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करवा के ही मानेगा, चाहे उसको पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करना पड़े। तो सामने वाले का एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में।
खैर, मेरा जो मकसद था आपको समझाने का वो यही था कि ट्रस्ट करना मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि कई बार ब्रेकअप या ऐसी सिचुएशंस के बाद हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि अब हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं है और ना ही करना है। बट कई बार ये होता है कि एक अच्छा इंसान इस चीज़ में बहुत सफ़र करने लगता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होल्ड कर रहा है और वो एफर्ट्स कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपका रोल है कि आप अपने आप को ऐसा बनाओ, इन 4-5 चीज़ों को अप्लाई करो अपनी लाइफ में और समझो कि कैसे इस चीज़ पर, इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है और समय के साथ साथ भरोसा होगा। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मदद मिली होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे या तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाके anubhavagarwal.com उस पर जाइए और लेट्स टॉक सेशन एक सेक्शन है मेरी वेबसाइट में, वहाँ पर जाकर आप सेशन बुक कर सकते हैं। 1 डे, 10 डेज, 1 मंथ, कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप बुक कर सकते हैं एंड मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। एंड अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसके लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। आई विल बी बैक सून विथ another topic, with another video. Till then, bye bye.